हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांडम ट्यूटोरियल्स। आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले करने से हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन को कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। कोई फंक्शन व्हेन फंक्शन इज 1 1 and on 2 is called इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या मेन बात होनी चाहिए? 1 1 और on 2 होना चाहिए। 1 1 और on 2 कोई फंक्शन होगा तो हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब 1 1 क्या है, पहले 1 1 जानते हैं कि 1 1 क्या है। पहले हम फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर में हम कर चुके हैं कि 1 1 on 2 क्या है। यहाँ पे आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे हमारे पास हमारे पास fx इक्वल टू y ये होगा। ठीक है, ये फंक्शन होगा एक तरह, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यूज हो जाएंगी। 1 1 पढ़ रहे हैं। अब 1 1 में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जैसे 1 2 3 4 A B C D, ओके, E B, ये आ गया। अब इसके बाद 1 1 की बारी है, तो अब जो ये होता है, ये होती है प्री इमेज, ये इमेज, या इसको डोमेन बोल लो या इसको रेंज बोल लो, ये एक ही मतलब देते हैं। अब जो x है, s की जो इमेज है वो एक एक होनी चाहिए, जैसे ये इसकी होगी। ओके, x के सारे एलिमेंट की एक इमेज जरूरी होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की, और वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, ये नहीं है कि 4 की मैंने d भी दे दी है, ऐसा नहीं होगा, वो फिर यूनिकनेस नहीं रहेगी इसमें। ओके, तो ये होता है 1 1 फंक्शन। अब on 2 फंक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे सेम, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये प्री इमेज, ये इमेज। अब जैसे इसमें A B C D 1 2 3 4, ओके। अब ये देखिए, इसमें y को देखेंगे, y की प्री इमेज सभी की होनी चाहिए, एक है 2 है वो कोई मतलब नहीं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ये मान लो यहाँ पे एक 5 भी ले ला, ये A B, अभी ऐसे, इसकी ऐसे ले सकते हैं, और इसको भी दे सकते हैं। सॉरी, ये एलिमेंट एक बार हम छोड़ देते हैं, मतलब सभी एलिमेंट्स की, ये D ले रहे हैं तो इसका 5 दे दिया। अब ये देखिए, ये Y को कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट थे, और सभी के पास हमारी प्री इमेज आ रही थी, तो ये हमारे पास on 2 फंक्शन हो गया। अब जो फंक्शन में ये दोनों क्वालिटी होंगी वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। क्या बात है, ये सिंपल एक इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने समझाई आपको सिंपल लैंग्वेज में। अब जैसे मान लीजिए साइन y इक्वल टू x है हमारे पास। ओके, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है एक तरीके से, साइन y इक्वल टू x। अब y इधर रखेंगे, इसका इनवर्स साइन इनवर्स x दे दूंगी तो ये इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। मगर इन्वर्टिबल फंक्शन ये साइन इनवर्स x कैसे बनेगा, उसके लिए फर्दर हम देखते हैं। मान लीजिए साइन y इक्वल टू x है, और x मैंने पुट कर दिया 1/2 पुट कर लिया, रैंडम कोई भी वैल्यू ले ली, 1/2 पुट कर लिया। साइन y इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 क्या होता है भाई? साइन π/6, π/6 मतलब 30 पे। ठीक है, साइन 30 पे 1/2 वैल्यू होती है। अब हमारे पास एक होती है वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ये हमने +1 में कुछ एक, आप +1 की बुक उठाना, ट्रिग्नोमेट्री कुछ एक रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट हमने करे थे, वो आप एक बार रिमाइंड कर लेना, एक बार रिवाइज थोड़ा कर लेना, सभी फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले, उसके प्रिंसिपल वैल्यूज उसकी, ठीक है, वो कर लेना। तो इसमें क्या आ जाएगा, n पाई प्लस 1 -1 की पावर n पाई/6
π/6 मतलब यहाँ पे अल्फा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ ये आता है। तो इसी टाइप से हम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांडम ट्यूटोरियल्स। आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले करने से हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन को कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, कोई फंक्शन, व्हेन फंक्शन इज 1 1 and on 2 is called इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या मेन बात होनी चाहिए, 1 1 और on 2 होना चाहिए। 1 1 और on 2 कोई फंक्शन होगा तो हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे, अब 1 1 क्या है, पहले 1 1 जानते हैं कि 1 1 क्या है। पहले हम फंक्शनल रिलेशन चैप्टर में हम कर चुके हैं कि 1 1 on 2 क्या है। यहाँ पे आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे हमारे पास हमारे पास fx इक्वल टू y ये होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा एक तरह से, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यूज हो जाएंगी। 1 1 पढ़ रहे हैं। अब 1 1 में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जैसे 1 2 3 4 A B C D, ओके, E B, ये आ गया। अब इसके बाद 1 1 की बारी है। तो अब जो ये होता है, ये होती है प्री इमेज, ये इमेज, या इसको डोमेन बोल लो या इसको रेंज बोल लो, ये एक ही मतलब देते हैं। अब जो x है, s की जो इमेज है वो एक एक होनी चाहिए, जैसे ये इसकी होगी, ओके। x के सारे एलिमेंट की एक इमेज जरूरी होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की, और वो यूनिक होनी चाहिए, ओके। ये नहीं है कि 4 की मैंने d भी दे दी है, ऐसा नहीं होगा, वो फिर यूनिकनेस नहीं रहेगी इसमें, ओके। तो ये होता है 1 1 फंक्शन। अब on 2 फंक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे सेम, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये प्री इमेज, ये इमेज। अब जैसे इसमें a b c d 1 2 3 4, ओके। अब ये देखिए, इसमें y को देखेंगे, y की प्री इमेज सभी की होनी चाहिए, एक है 2 है वो कोई मतलब नहीं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ये मान लो यहाँ पे एक 5 भी ले ला, ये a b, अभी ऐसे, इसकी ऐसे ले सकते हैं, और इसकी इसको भी दे सकते हैं, सॉरी ये एलिमेंट एक बार हम छोड़ देते हैं, मतलब सभी एलिमेंट्स की, ये d ले रहे हैं तो इसका 5 दे दिया। अब ये देखिए, ये y को कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, और सभी के पास हमारी प्री इमेज आ रही थी, तो ये हमारे पास on 2 फंक्शन हो गया। अब जो फंक्शन में ये दोनों क्वालिटी होंगी वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ओके। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्या बात है। ये सिंपल एक इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने समझाई आपको सिंपल लैंग्वेज में। अब जैसे मान लीजिए साइन y इक्वल टू x है हमारे पास, ओके। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है एक तरीके से, साइन y इक्वल टू x। अब y इधर रखेंगे, इसका इनवर्स साइन इनवर्स x दे दूंगी, तो ये इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। मगर इन्वर्टिबल फंक्शन ये साइन इनवर्स x कैसे बनेगा, उसके लिए फर्दर हम देखते हैं। मान लीजिए साइन y इक्वल टू x है, और x मैंने पुट कर दिया 1/2 पुट कर लिया, रैंडम कोई भी वैल्यू ले ली, 1/2 पुट कर लिया, साइन y इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 क्या होता है भाई, साइन π/6, π/6 मतलब 30 पे, ठीक है। साइन 30 पे 1/2 वैल्यू होती है। अब हमारे पास एक होती है वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमने +1 में कुछ एक, आप +1 की बुक उठाना, ट्रिग्नोमेट्री कुछ एक रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट्स हमने करे थे, वो आप एक बार रिमाइंड कर लेना, एक बार रिवाइज थोड़ा कर लेना, सभी फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले
उसके प्रिंसिपल वैल्यूज उसकी, ठीक है, वो कर लेना। तो इसमें क्या आ जाएगा, n पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब यहाँ पे अल्फा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ ये आता है। तो इसी टाइप से हम अब ये देखिए हमारे पास ये पूरा टेबल है जिसमें हमने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की, कोस की, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सिकेंड, कोसिकेंड, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की हमने डोमेन और रेंज लिखी हुई है। अब जैसे हमने साइन इनवर्स की मैंने रेंज और डोमेन आपको निकालना बताया, उसी टाइप से आप सेम मेथड से प्रिंसिपल से बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू कोस की लेके आप ये डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, टैन का, कोट का, सिकेंड, कोसिकेंड की सिमिलर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ टेबल से देखिए साइन इनवर्स की हमने क्या -1 to 1 तक निकाली डोमेन एक्स की वैल्यू, और ये रेंज क्या निकाली -π/2 से π/2 तक हमने लिया। कोस की क्या आ गई, कोस और साइन की डोमेन सेम है, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, मतलब -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है इसमें। और इसकी मगर रेंज 0 to π हो गई। और tan इनवर्स एक्स का सारे रियल नंबर आ जाएंगे इसकी डोमेन में, और इसका इंटरवल जो ओपन इंटरवल हो जाएगा, साइन का जो क्लोज इंटरवल वो ओपन में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10th का जो टेबल था एंगल्स का, उसमें π/2 पे tan क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो हम वो वाली वैल्यूज छोड़ देंगे जिसपे वो डिफाइन है फंक्शन, उसके ऊपर ये हम वैल्यू लेंगे। इसलिए हमने ओपन इंटरवल में डाल दिया -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में। ऐसी कोट का भी सेम हम करेंगे, सीकेंड का, कोसिकेंड। अब देखिए सीकेंड में देखिए -π/2 रखा है, क्यों? क्योंकि कोस 90 पे 0 होता है और सीकेंड कोस का रिवर्स 1 कोस होता है ना, तो इसलिए अनडिफाइंड इस पे होती है वैल्यू। इसी तरीके से ये इनवर्स फंक्शन भी हम इस पे नहीं निकालेंगे, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया π/2। ऐसे ही कोसिकेंड का 0 हमने एक्सक्लूड कर दिया इस इंटरवल में से। इस टाइप से हम ये करेंगे। मगर इस टेबल का यूज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू हम क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको बोलते हैं, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 2 मार्क में, कभी 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके दो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स 1/√2 ये है, मगर अब इसको हमने क्या लेट करना है, इक्वल टू थीटा लेट कर लेंगे। इक्वल टू थीटा लेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2, साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये साइन थीटा हो गया। ओके, अब ये देखिए अब ये जो इसको तो हमने पूरा थीटा लेट कर लिया। अब हमारे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू किसमें बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है। देख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो अब ये मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव है, और साइन इनवर्स साइन थीटा कब पॉजिटिव होता है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है भी यहाँ पे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे। और ये कब होता है, साइन π/4, 1/√2 कब होती है वैल्यू, π/4 मतलब 45। सारी वैल्यू हमने रेडियन फॉर्म में लेनी है, साइन थीटा। तो थीटा क्या आ गया π/4, और विच इज बिलोंग्स टू π/2 टू π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू। इसका इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कोस इनवर्स -√3/2 ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये नेगेटिव है, मगर हमने कोस का क्या करना है, कोस इनवर्स जो x है वो बिलोंग करता होता है किसमें, 0 से पाई में, तो ये नेगेटिव है। इसको मैंने अगर थीटा लेट कर लिया तो -√3/2 कोस थीटा। अभी नेगेटिव है, नेगेटिव कब होता है कोस थीटा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट तो है π/2 से पाई तक। तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का कोशिश करेंगे, कोस पाई माइनस, अब ये किस पे होती है, √3/2 π/6 पे वैल्यू 30 पे होती है ना, उसको क्या बोलते हैं π/6। अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में वापस जा रहा है, यही वैल्यू आएगी, ये वापस वैल्यू बननी चाहिए, है ना। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5, एलसीएम ले लिया, 5π/6 बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ गया 0 to पाई की फॉर्म में हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ओके, तो इसी टाइप से हम ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपने फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
इनवर्स फंक्शन आपको दिया होगा कोई भी वैल्यू पे, वो आपने उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और ध्यान रखना वो इसी इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ओके, आपका आज इतना सही काम है। इसी रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos. Thank you.